इस सब की शुरुआत तब हुई जब ग्रेजुएशन के कुछ दिनों बाद स्नेहा दीदी को बैंगलोर में जॉब इंटरव्यू के लिए अचानक जाना था। रात का समय था तो मम्मी पापा ने उनको अकेले जाने के लिए मना किया और साथ में मुझे ले जाने के लिए कहा। लगभग रात के 10 बजे हमारी स्लीपर बस निकल पड़ी। हम दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे। वो खिड़की की तरफ बैठ गई थी और मैं उनके बगल में बैठा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी दीदी के बारे में बताता हूँ। उनका नाम स्नेहा है और वह मुझसे 4 साल बड़ी है और वह देखने में बहुत खूबसूरत है। जो भी उन्हें देखता बस उन्हें पाने की चाहत रखता, लेकिन उसकी चाहत बस चाहत ही रह जाती। सब उनके पीछे पागल हो जाते थे। ऐसा भी नहीं था कि मैं पहली बार उनको अलग नजरों से देख रहा था। ये तो काफी पहले से शुरू था। जब भी वो घर में खुले बालों में गीले तौलिए के साथ अपने कमरे से निकलती या कभी नीचे झुककर कोई चीज उठाती, मेरी नजरें खुद ब खुद उनके तरफ खिंच जाती। कई बार मैं दरवाजे के पीछे से उन्हें चुपचाप देखता जब वो अपने बाल सुखाते हुए शीशे के सामने खड़ी होती या कपड़े बदल रही होती और खिड़की से हल्का सा पर्दा हटा होता। ये बात उनको भी पता थी कि मैं उनको अलग नजरों से देख रहा हूँ। कई बार वो जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती कि मैं बेचैन हो जाता और खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालता, और जब मेरी नजरें उन पर ठहरती तो वो हल्की सी मुस्कान देती, मानो मुझे और उकसा रही हो। कभी कभी जब वो मुझसे बहुत पास से बात करती तो उनकी आंखों में एक अजीब सा इशारा दिखता। ये सब धीरे धीरे और भी स्पष्ट होता चला गया। कभी वो गलती से इतना झुकती कि मुझे सब कुछ साफ साफ दिख जाता, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। कई बार वो छोटे शॉर्ट्स पहनकर इस तरह बैठती कि उनके बीच की झलक भी मुझे मिल जाती। ये सब इतना बार बार होने लगा कि अब ये हादसा नहीं, जानबूझ कर किया गया खेल लगने लगा था। बस चल रही थी और वह कुछ घबराई सी लग रही थी, इसलिए मैंने उनका हाथ हौले से पकड़ा और पूछ लिया, क्या हुआ दीदी? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा टेंशन हो रहा है इंटरव्यू की वजह से। और उसके बाद हम दोनों बातें करने लगे, कैसे उनको उस जॉब की बेहद जरूरत है और वो घर का ख्याल रखना चाहती है। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है और क्या तुमने अभी तक वो सब किया है कि नहीं? मैं थोड़ा झेम गया लेकिन सच बोल दिया, नहीं दीदी, अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। थोड़ी देर चुप रहकर वो बोली, मैं भी कॉलेज में किसी लड़के से बात तो होती थी, लेकिन कभी किसी को पास आने नहीं दिया, ना भरोसा हुआ ना मन। थोड़ी देर में बस एक ढाबे के पास रुकी। उन्होंने मेरी ओर थोड़ा झिझकते हुए देखा और धीरे से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है पर थोड़ा डर लग रहा है अकेले। मैंने झट से कहा, मैं साथ चलता हूँ दीदी। हम दोनों नीचे उतर गए। अंधेरा था लेकिन ढाबे की रोशनी और कुछ स्ट्रीट लाइट्स थी। वो इधर उधर देखने लगी कि कहाँ जा सकती थी, लेकिन कोई साफ जगह नहीं दिख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। मैंने पूछा, आप यही रुकिए, मैं देखता हूँ कोई ढंग का कोना मिल जाए तो। कुछ देर बाद मुझे एक कोना मिला जो थोड़ा अंधेरा था और थोड़ी झाड़ियाँ भी थी। मैंने उन्हें इशारे से बुलाया और कहा, यहाँ आ जाइए दीदी, कोई नहीं देखेगा। वो झिझकती हुई वहाँ आई, लेकिन अब भी थोड़ी डरी हुई थी। धीरे से उन्होंने मेरी ओर देखा और बोली, तू यहीं पास में खड़ा रहना, ठीक है? बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और एकदम पास खड़ा हो गया ताकि वो सुरक्षित महसूस करें। वो नीचे बैठ गई, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सब साफ साफ दिख गया। ये सब देखकर मेरी सांसें थम गई। मैंने सोचा अगर दीदी को पता चला कि मैंने देखा है तो दीदी मुझे कभी माफ नहीं करेगी या गुस्सा हो जाएगी। मैं सांस रोकर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दीदी उठी तो मैंने झट से नजरें फेर ली, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। फिर हम दोनों धीरे धीरे वापस बस की ओर चल पड़े। वापस आकर अपनी सीट पर बैठने के कुछ देर बाद बस फिर से चल पड़ी। थोड़ी देर बाद बस के सारे लाइट्स बंद हो गए। दीदी अब थकी सी लग रही थी और थोड़ा सोना चाहती थी। मैंने खिड़की के पर्दे हल्के से खींच दिए ताकि बाहर से कोई ना देख सके और उन्होंने आराम से अपना सिर सीट के कोने पर टिकाया और आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ मोड़ लिया और वह मेरे कंधे पर टिक गया। मेरी नजरें तो बस उन्हें ही ऊपर साइड देखी जा रही थी और अब मेरी हाथों ने हरकतें करना शुरू कर दिया। टॉप के ऊपर का बटन खोल दिया, लेकिन उसी समय बस अचानक गड्ढे में उछल गई। एक झटका सा लगा और दीदी की नींद खुल गई। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं गहरी नींद में हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखा, शायद कुछ महसूस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। बस धीरे से मेरा हाथ अपने सीने से हटाया, अपनी टॉप के बटन को फिर से बंद किया और एक गहरी सांस लेकर दोबारा मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। सुबह करीब 6 बजे बस बैंगलोर पहुंच गई। बाहर हल्की धुंध और ठंडी हवा थी। हम दोनों ने एक टैक्सी ली और पहले से बुक किए गए एक छोटे से लॉज की तरफ निकल पड़े जो ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था।
लॉज में पहुंचते ही हमने रिसेप्शन से चेक इन किया और अपना एक कमरा लिया। कमरा साधारण था लेकिन साफ सुथरा और प्राइवेट। दोनों ने अपने बैग रखे और फिर दीदी ने कहा, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। पूरा सफर थका देने वाला था। मैंने सिर हिलाया और वो वॉशरूम की तरफ चली गई। मैं वही बेड पर बैठ गया, खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा। कुछ ही देर में अंदर से शॉवर की आवाज आने लगी। दीदी नहाते वक्त कभी कभी गुनगुनाने लगती थी और उनकी वो धीमी आवाज कमरे में फैल रही थी। मैंने खुद को थोड़ा संयमित किया और टीवी ऑन कर लिया ताकि ध्यान भटके, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ मेरा दिल और दिमाग उन्हीं की तरफ खिंच रहा था। करीब 20 मिनट बाद वो बाहर आई, बाल भीगे हुए, चेहरे पर पानी की बूंदें और शरीर पर एक बड़ा टॉवल लपेटा हुआ था जो उनके ऊपरी शरीर से लेकर घुटनों तक ढका हुआ था। वो मेरे सामने से निकली, अलमारी से कपड़े निकाले और बिना कुछ बोले वापस वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो फिर से बाहर आई तो उन्होंने काले रंग की हाफ स्कर्ट और सफेद शर्ट पहन रखी थी। वो जब मेरे सामने आकर बैठी तो उनकी स्कर्ट थोड़ी ऊपर सरक गई थी और मैं साफ देख पा रहा था वो सहज थी, जैसे उन्हें इस बात का एहसास भी ना हो कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने नजरें हटाने की कोशिश की लेकिन उस नजारे ने मेरे मन को पूरी तरह से बांध लिया था। दीदी मेकअप करने में लगी रही और मैं बस उन्हें निहारता रहा। थोड़ी देर बाद दीदी इंटरव्यू के लिए निकल गई। मैं वही लॉज में अकेला रह गया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाऊं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरा मन और बेचैन होता गया। करीब 2 घंटे बाद मैंने तय किया कि मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए, शायद नहाने के बाद दिमाग शांत हो जाए। मैंने अपना तौलिया और कपड़े उठाए और बाथरूम की ओर बढ़ गया। जब मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहाँ दीदी के छोटे वाले गीले कपड़े पड़े हुए थे। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने दीदी के पीठ पीछे उनके कपड़े के साथ ही कर लिया। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे की कुंडी हल्के से खड़की। दीदी वापस आ चुकी थी। उनका चेहरा थका हुआ लग रहा था, आंखों में हल्की सी नमी और माथे पर पसीना। उन्होंने आते ही अपना बैग जमीन पर रखा और सीधे बेड पर बैठ गई। उन्होंने अपनी सफेद शर्ट की ऊपरी बटन खोल दी और गहरी सांस लेते हुए लेट गई, मानो पूरे दिन की थकान अब जाकर उतर रही हो। मैंने एक नजर उनकी ओर देखा और बिना कुछ कहे पानी का गिलास भरकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने पानी पीते हुए मेरी आंखों में देखा और हल्के से पूछा, रात को तुमने मेरा बटन क्यों खोला था और तुमने वो अपने हाथों से क्यों किया था? मैं थोड़ी देर चुप रहा, मेरी धड़कनें तेज थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। दीदी ने मेरी घबराहट भांप ली और मुस्कुराते हुए बोली, रिलैक्स करो, मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है जैसे कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। मैंने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, पता नहीं दीदी, बस उस पल में खुद को रोक नहीं पाया। मैं डर गया था कि आपने देख लिया होगा। और दीदी ने बात काटते हुए कहा, अरे छोड़ो, अब तुम बहुत डरते हो। चलो अब इस बात को यही खत्म करते हैं। वैसे मेरी गर्दन बहुत दर्द कर रही है, तुम मसाज कर दोगे? मैंने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। वो पलंग पर आगे की तरफ बैठ गई और बालों को साइड में कर लिया, पीठ मेरी तरफ कर दी। मैंने थोड़ा संकोच के साथ उनके कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे मसाज शुरू कर दी। कुछ मिनटों बाद उन्होंने अचानक कहा, अगर अच्छा मसाज करना है तो ये शर्ट भी उतार देती हूँ, नहीं तो कपड़े के ऊपर से कुछ महसूस नहीं होता। उन्होंने धीरे से अपनी सफेद शर्ट पूरी तरह खोल दी और उतार कर साइड में रख दी। मैं थोड़ी देर तक बिना बोले देखता रहा, फिर अपने हाथों को उनकी पीठ पर धीरे धीरे फेरते हुए गर्दन और कंधे की मालिश करने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने सिर पीछे घुमाकर हल्के से कहा, तुमने कल रात को छुआ था, अच्छी कोशिश थी, तुम चाहो तो वहाँ भी मसाज कर सकते हो। ये सब मेरे लिए किसी सपना जैसा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। धीरे धीरे मैं उनके करीब गया और कहने लगा, दीदी आप मुझे बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं अच्छे से मसाज कर सकता हूँ? दीदी ने मेरी आंखों में देखा, थोड़ी देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ, अगर यही तुम्हारी सच्ची ख्वाहिश है तो मैं मना नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपा ना रहे। उनके शब्द सुनकर मेरे अंदर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। मैं भी मसाज करने लगा। मसाज करते करते दीदी को बहुत तेज दर्द हुआ तो वो रोने लगी और आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था इतना दर्द होगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं जानती हूँ हम दोनों पहली बार मसाज कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। कुछ देर वो चुप रही, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया था। फिर वो चुपचाप तकिए पर सिर रख कर लेट गई और मेरी ओर देखा। आज नहीं, लेकिन मैं वादा करती हूँ, जब मेरा शरीर और मन दोनों तैयार होंगे, मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगी।
मैंने कुछ नहीं कहा, बस वही लेट गया। दीदी ने धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए फुसफुसाई, शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद दीदी ने भी मसाज करना शुरू कर दिया और तब तक करती रही तब तक मसाज का तेल खत्म भी हो गया और बाद दीदी भी वही लेट गई। फिर हल्के से फुसफुसाई, स्वाद तो कुछ अलग ही था। मैं शर्मा गया, लेकिन दीदी की आंखों में शरारती चमक थी। बैंगलोर से आने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था और मुझे जब भी मौका मिलता मैं दीदी की मसाज कर देता। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।